नमस्कार दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चैनल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साइंस के नॉलेज को देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ये कहने लगा है कि अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं हमारा प्यारा फट्टू जर्नी, जिसके वीडियोस देख के लोग बोलने लगते हैं खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। बंद करो भाई, बंद करो। आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम उसके चैनल में से एक वीडियो के बारे में आपको बताने वाले हैं। वो है राम का जन्म कीर से हुआ या न्यूयॉर्क से। चलिए उसे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। ईवी रामासामी नायकर पेरियार, यह नाम सुनते ही कुछ लोगों की तो पैंट गीली हो जाती है। वे खुद को कोसने लगते हैं, कभी अपने ईश्वर को तो कभी अपने माँ बाप को, कि मैं किसकी गलती का नतीजा हूँ कि इस कलयुग में पेरियार जी का नाम सुनना पड़ रहा है। चलिए एक बार जिस ईवीआर को वो इतनी चाट रहा है उसने अंबेडकर के बारे में क्या कहा है। उसने कहा है कि अंबेडकर ब्राह्मणों का गुलाम है। उसने अपने लोगों को रिजर्वेशन दिलवाने के लिए द्राविडियन यानी शूद्रों को धोखा दिया है। हाँ, एक बात और, ईवीआर के अनुसार शूद्र का अर्थ होता है सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। जिस ईवीआर की वो इतनी प्रशंसा कर रहा है वो खुद अपनी पत्नी को प्रोस्टिट्यूट कहता है, दलितों को प्रोस्टिट्यूट कहता है और खुद प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है। इस भोंसड़ी वाले चाचा को देखकर खुद हमारे चाचा नेहरू ने कहा था वो विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। बहरहाल वो किसी के भी गलती का नतीजा हो, लेकिन आज हम देखेंगे कि पेरियार जी की लिखी हुई रामायण पाथीरांगल यानी कि सच्ची रामायण में राम का जन्म खीर से हुआ था या न्यूयॉर्क से। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खीर से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। फट्टू जर्दी बेटा, बुक तो राणा आयुब ने भी लिखा है, गुजरात फाइल्स बोल के, जिसे पद के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो टट्टी है। और ज्योतिबा फुले के बुक गुलामगिरी को देखकर ब्रिटिश ऑफिसरों ने कहा कुछ भी यार, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस की साजिश बोल के एक किताब लिखवाई जो हमारे तुकाराम ओबले जी ने फ्लॉप करवा दी। अब थोड़ी देर के लिए फट्टू जर्नी उस ईवीआर को अपनी वीडियो में चाटेगा, सो मैं वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्रकाशित सच्ची रामायण दिखाने जा रहा हूँ, जिसका संपादन किया है प्रमोद रंजन जी ने। ये बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। इस किताब के पेज 43 में यज्ञ सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे राम और उनके भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जिक्र है। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, ताकि किसी को ये भी संदेह नहीं रहे कि इसमें से कोई भी पोर्शन अलग से बताया गया है। इसमें लिखा है, रामायण के पहले अध्याय बाल कांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। पेरियार रामास्वामी आगे लिखते हैं कि यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? इस तरह के तमाम सवाल भी खड़े करते हैं और आगे वे फिर लिखते हैं, यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। और ये सारा प्रसंग दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 14 चैप्टर में। अब चलिए बालकांड में क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राजा दशरथ को एक बेटी है। उस बेटी को राजा रामपाद को अडॉप्शन में दिया है और जो ऋषि इस यज्ञ को करने वाला है वो ऋषि ऋष्यशृंग राजा दशरथ का दामाद है। और यहाँ पर यह लिखा है कि राजा दशरथ को अब एक पुत्र चाहिए जो अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि उसकी बेटी संता अब
जंगलों में अपने पति ऋष्यशृंग के साथ रहती हैं और एक ब्राह्मण की पत्नी होने के कारण उसे राज्य का अधिकार नहीं है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे, राजा दशरथ को पुत्र ही क्यों चाहिए और उसके लिए क्यों उन्हें यज्ञ करना पड़ा? इसका समाधान है परशुराम। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो भगवान परशुराम ने एक शपथ लिया है कि वो किसी भी राजा को जिंदा नहीं रहने देगा। यह बात हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में पढ़ने को मिलेगा। अब इसी कारण राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था ताकि जिस राज्यों में कोई राजा नहीं है उन राज्यों को राजा बनने के लिए और एक ऐसे पुत्र का जन्म मिले जो परशुराम से लड़ सके। अब ऐसा पुत्र चाहिए तो वो केवल भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होगा। पट्टुजर्नी ये कह रहा है कि इसमें बहुत से जानवरों की हत्या की गई है। ये बहुत बड़ी टॉपिक है। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ को कंप्लीट होने के लिए 1 साल लगता है। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। अश्वमेध के समय बहुत से लोगों को फ्री में भोजन मिलता है। ये बात हमें रामायण में पढ़ने को मिलता है। चलिए देखते हैं पट्टुजर्नी और क्या कहता है। आगे वे लिखते हैं, यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र क्या है तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। आगे की लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का तो दिमाग भी हिल सकता है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित केकई और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। जी हाँ, यही लिखा हुआ है। इन तीनों पुरोहितों ने इन 3 रानियों के साथ अपनी पार्श्विक इच्छाओं यानी कि संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। ये सारी घटनाएं दी हुई हैं बालकांड के 14th अध्याय में। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गयीं। मनवंतनाथ दत्तार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत और द्वायु और युक्त नामक 3 पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सके। सुना आपने? आगे पेरियार जी लिखते हैं, तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. अब इससे हमें पता चलता है कि ये पट्टुजर्नी और ये ईवीआर एक नंबर के अच्छा बात नहीं है। चलिए रामायण में क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो 4 पंडित 4 महारानियों को अश्व के पास लेके आकर उनको आशीर्वाद देता है और यहाँ पर यह भी कहा है कि राजा दशरथ ने उन 4 पंडितों को अपनी पूरा राज्य दान में देना चाहा, लेकिन उन पंडितों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अगर वो पंडित सच में पैशाचिक आनंद लेने वाले हैं तो क्यों उन लोगों ने राजा दशरथ के दान को अस्वीकार किया? अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ तब राजा ने ऋषि ऋष्यशृंग से पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करने को कहा। उन पंडितों ने उन रानियों से अपनी कामवाज पूरी की तो क्यों पुत्र के लिए दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहा? उसके वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अगर पट्टुजर्नी को बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे और इस कारण वो एक डॉक्टर के पास गया, उसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, अब उस बच्चे का बाप कौन है? इसका समाधान आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पेरियार रामास्वामी इसका सबूत भी देते हैं। वे आगे लिखते हैं कि इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 ईयर्स थी और उसकी 60,000 वाइफ यानी पत्नियां थीं। ऐसा कंबन ने कहा है। आपको याद होगा कंबन की रामायण दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर ही रह गया था। आगे वे लिखते हैं, यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पेरियार रामास्वामी यज्ञ के बाद अचानक गर्भ ठहरने पर भी सवाल खड़े करते हुए ये लिखते हैं कि यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन के सांध्य वेला में पहुंच चुका था। आगे के पैरा में वो फिर सवाल खड़े करते हुए लिखते हैं, तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहें पूरी तरह इस्तेमाल करें। इसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक लें। सुना आपने? कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो पेरियार रामास्वामी ने खड़े किए थे। बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। पेरियार रामास्वामी इस नियोग को ब्राह्मण धर्म के शास्त्र सम्मत बताते हुए आगे लिखते हैं, उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ करने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा। पट्टुजेनी का कहना है कि राजा दशरथ बहुत ही एज्ड पर्सन है। इसको साबित करने के लिए वो कंबन रामायण का इस्तेमाल किया। वो कंबन रामायण में बताए गए बातों को मानता है तो उसे कैसे पता कि 60,000 के एज में राजा दशरथ एक पिता नहीं बन सकता? इसे साबित करने के लिए पहले पट्टुजेनी को मैक्स एज क्या है वो साबित करना है। और उसने नियोग प्रथा के बारे में बात किया है। जब जब हिंदू ग्रंथों में नियोग की बात आती है वो साफ साफ लिखा रहता है कि वह नियोग हुआ है, लेकिन रामायण में कहीं भी हमें नियोग के बारे में लिखा नहीं मिलेगा। अब इन सब से हमें पता चलता है कि पट्टुजेनी और ईवीआर एक नंबर के नहीं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स। लेकिन सबने ऑफिस वर्क बिल्कुल ठीक नहीं किया तो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते दादी माँ? अम्बी ऐसा मत सोचो, भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है। नर्क में बारी बारी से उन सबको सजा जरूर मिलेगी बेटा।